जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने अंदर एक शक्ति का महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ सीख लिया है इस जगत के बारे में, इस दुनिया के बारे में। क्योंकि आज मैं आप जो भी बोलूँगा वो भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। कृष्ण ईश्वर जो कि नियंता है, नियंता मतलब जिसको कोई नहीं समझ सकता, उनके बारे में कोई नहीं मतलब समझ नहीं सकता, इसलिए वो ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर एक ऐसी शक्ति है, कृष्ण एक शक्ति है जो सब कुछ है इस दुनिया के अंदर। तो वो बोलते हैं कि इस दुनिया में चाहे कुछ भी घटना घटित हो रही है वो सब मेरे नियंत्रण में हो रहा है ना। मैं नियंता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से दुनिया चल रही है, जैसा मैं चाहूँगा वैसे इस दुनिया में होगा। चाहे छोटी से छोटी चीज़ भी इस दुनिया में हो रही है ना, वो सब मेरे कारण हो रही है, मेरे द्वारा की जा रही है। ठीक है, और कृष्ण बोलते हैं और जो इस चीज़ को नहीं समझता है और इस चीज़ को नहीं मानता है तो वह बचपना कर रहा है। ठीक है, वो सही नहीं अपनी लाइफ में जी रहा है। तो कृष्ण बोलते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है, और बोलते हैं कि जिस तरीके से सोने का कण भी सोना ही होता है। ठीक है, जैसे कृष्ण बोलते हैं कि एक जो रिमोट कंट्रोल गाड़ी होती है, ठीक है, वो रिमोट से चलाई जाती है। ठीक है, तो उसमें किसी घोड़े की या किसी की आवश्यकता नहीं उसको खींचने पर, वो हम रिमोट से चलाते हैं। बट उसके पीछे जिसने उसको बनाया, जिसने इसका आविष्कार किया, उसको पता है कि इसके पीछे क्या विज्ञान है। वैसे ही जो कृष्ण है इस दुनिया को चलाते हैं, इस दुनिया के चालक है जो वो चला रहा है। ठीक है, वो बोलते हैं कि सोने का कण भी सोना ही होता है। वैसे ही ईश्वर बोलते हैं कि हम इंसान भी एक सूक्ष्म ईश्वर है, हम अधीनस्थ ईश्वर है, हम भी ईश्वर है। कृष्ण ने हमें भी ईश्वर बताया है, क्योंकि जैसे ये भगवान है, ये शक्ति है, और इससे बिखर कर क्या बने, हम इंसान बने। ठीक है, तो जैसे सोने का कण भी सोना ही होता है, वैसे ईश्वर से हम क्या बने, इंसान बने। तो हमें भी भगवान ने ईश्वर की श्रेणी दी गई है, हमें सूक्ष्म शरीर ईश्वर बताया गया है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आज के समय पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर रही है, हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रकृति को अपने वश में कर रहे हैं, और हम अंतरिक्ष में जाकर ब्रह्मांड के ग्रहों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमें नियंत्रण शक्ति है, हम किसी भी चीज़ को वश में करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इतनी जो शक्ति हमारे अंदर है वो क्यों है? क्योंकि ईश्वर में शक्ति है नियंत्रण करने की। वो ईश्वर में शक्ति, क्योंकि ईश्वर के ही तो हम क्या है, स्वरूप है, ईश्वर के छोटे हिस्से हैं हम। क्योंकि ईश्वर में शक्ति है नियंत्रण करने की, तो जो हम कुछ भी नियंत्रण कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर हैं, हम इसीलिए कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम नियंता हैं, हमें भी हम भगवान से ऊपर जा सकते हैं, नहीं, हम कभी भी भगवान से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर हैं, छोटे से ईश्वर हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने बात बताई, ये आपको बहुत ज़्यादा आपका दिमाग खोल दिया होगा, और ऐसी में आपको बहुत बढ़िया लर्निंग्स लाता रहूँगा इस चैनल पर। ये सारी चीज़ें आपको जगत के वास्तविकता को दिखाती है कि वास्तविकता क्या है, कि हम जी रहे हैं भौतिक प्रकृति के अंदर। भौतिक प्रकृति मतलब कि एक बस हम दूसरे लोगों से प्रेरित होते रहते हैं कि इसके पास बड़ी कार है, बड़ा घर है, बड़ा बंगला है। ठीक है, वो एक भौतिक प्रकृति है। पर ये जो लर्निंग्स है, ये सारी की सारी कृष्ण ने बताई, ये कृष्ण खुद बताते हैं, जो जीवन का हमें जीना बताते हैं, किस तरीके से जीवन को जिया जाए।